वेलकम टू ए गोल्ड अचीवर कॉमर्स क्लासेस जमालपुर। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं नेशनल इनकम के साथ, है ना। आज हम लोग नेशनल इनकम का इनकम मेथड देखेंगे कि इनकम मेथड से हम कैसे ही नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, है ना। तो चलो मेरे साथ बने रहो गोल्ड अचीवर प्लेटफॉर्म पे। जो सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को कर लो, ताकि पूरा ये मेरा प्रॉमिस है टिल एग्ज़ाम तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे और जितने भी चैप्टर्स हैं सारा चैप्टर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले ऑलमोस्ट करेंगे। और जब एग्ज़ाम आएगा तो हम लोग मैराथन भी लगाएंगे, ठीक है। चलो आज तो आज हम देखेंगे इनकम मेथड। तो हम बात कर लेते हैं इनकम मेथड का। जब हम इनकम मेथड का बात करते हैं तो हम किस एग्रीगेट पे पहुँचेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये पहुँचेंगे। तो जरा सोचो कि इनकम मेथड में किस किस तरह का इनकम होगा जिसको ऐड करने से हम नेशनल इनकम पे पहुंचेंगे। तो चलो इसका हम कंपोनेंट्स ले लेते हैं, है ना। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? जब हम पहला कंपोनेंट्स का बात करेंगे तो बोलोगे कि इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, ये लिख लो, बढ़िया रहेगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो जरा सोचो कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हम बात कर रहे हैं तो क्या ही होगा? तो बोलोगे सर उसको जो है ना, जो भी एम्प्लॉय होगा तो उसको या तो वेजेस मिलेगा या तो क्या ही मिलेगा, सैलरी मिलेगा, ठीक है। तब इसमें भी बोलोगे वेजेस या सैलरी मिलेगा और क्या ही मिलेगा, कुछ जो हमारा एम्प्लॉयर होता है ना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो भी चीज़ें हमारे लिए क्या ही करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, है ना, फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, है ना। जो एम्प्लॉयर होता है वो भी हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो ये ले लिए। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हम कहाँ ही पहुँच जाएंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पे। चलो अब जब हम वेजेस का बात करते हैं तो बोलोगे सर वेजेस भी जो होता है ना, तो क्या ही होता है, या तो कैश में होगा या तो किसी काइंड में होगा, मतलब इक्विवेलेंट टू कैश होगा। तो जब हम कैश का बात करते हैं तो कैश में क्या ही होगा, या तो ये डेली मिलेगा, है ना, डेली मिलेगा, या तो क्या ही होगा, वीकली मिलेगा, या फिर हमको मंथली मिलेगा, है ना, या कुछ अलाउंसेस हमको मिलता है ना, कुछ अलाउंसेस हमको मिलेगा। तो अलाउंसेस में क्या ही बोल दो, बोलोगे सर अलाउंसेस जो होगा ना, HRA हो गया, और तुम बोल दो HRA हो गया, HRA के बाद तुम बोल दो और क्या ही बोल दोगे, अलाउंसेस में जितने तरह के अलाउंसेस ले लो ना, HRA हो गया, फिर तुम्हारा आप देख लो तो बोनस हो गया, कमीशन हो गया, एक्सेट्रा, है ना। HRA हो गया, फिर बोल दो बोनस हो गया, फिर बोल दो कमीशन हो गया, है ना। ये सारा चीज़ हमको किस में आ जाएगा, कैश में। अगर हम काइंड का बात करें तो काइंड में जरा सोचो क्या ही मिलता है हमको। काइंड में जरा सोच के देखो, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कभी कभी क्या ही करता है हमको, जो एम्प्लॉयर होता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, हमको रेंट फ्री घर दे देता है, एकोमोडेशन, है ना। और क्या ही दे देता है, मेडिकल फैसिलिटी दे देता है, मेडिकल फैसिलिटी दे देता है ना। ये सारा चीज़ जो हमको दे देता है तो क्या ही होगा, ये मेरा एक काइंड में हो गया, किसी भी चीज़ में मिल गया। और देखो और क्या ही बोल सकते हो, बोलोगे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फॉर पर्सनल यूज़, है ना। ये सारे चीज़ हमको मिलता है कहाँ से, एम्प्लॉयर से। तो यहाँ पे चीज़ें हमने देखा कि जब हम बोले
कि क्या ही सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो क्या ही बोलोगे, बोलोगे सर वेजेस या सैलरी या फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये हो गया वेजेस का। जब हम बात कर लें तो क्या होगा, या तो कैश में मिलेगा या इक्विवेलेंट टू कैश किसी काइंड में मिलेगा। तो काइंड में मिलेगा तो क्या ही होगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन हो जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फॉर पर्सनल यूज हो जाएगा, है ना, ये सारा चीज़ काइंड में आ जाएगा। कैशेज में देखो तो डेली हो या वीकली हो मंथली हो, अलाउंसेस में HRA बोनस कमीशन यही सब मिलेगा। और जब हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का बात करते हैं तो क्या ये हो जाएगा, तो बोलोगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में सर PF भी तो होता है, प्रोविडेंट फंड में तो एम्प्लॉय करता है, और हमको एम्प्लॉयर क्या देता है, ग्रेच्युटी देता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, है ना, ग्रेच्युटी देता है। ये सारा क्या ही हो गया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। या बहुत बार क्या ही करता है कंपनी जो है ना, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी करवा देता है, या फिर कोई कैजुअलिटी वर्किंग प्लेस पे अगर कोई कैजुअलिटी हो जाता है तो उसके लिए भी कंपनी क्या ही करवा के रखता है, इंश्योरेंस करवा के रखता है। तो ये सारा मेरा क्या ही हो गया, बोलो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो ये चीज़ें हमने क्यों ही लिखवाया, कहीं से भी एग्जाम में कुछ भी देगा तो इन सारी चीज़ों को ऐड करके हम यहाँ पहुँच जाएंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना। बहुत बार यही रहेगा तो ये सब करने का जरूरत नहीं है। बोलोगे सर इतना लेंदी क्यों, इतना, चूंकि हमने ये इसलिए दे दिया कि कभी भी जब चीज़ें ये एग्जाम में मिले तो घबराना नहीं है, यहाँ से तुम यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। चलो तो हमने पहला ही क्या ले लिया, कंपोनेंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। चलो बहुत अच्छा कहा, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, है ना, इसको ले लो, एक सेकेंड, हाँ इसको ले लो, हम थोड़ा हट जाते हैं, ले लो। है ना, चलो आ जाओ, ये पहला हो गया। अगर अब हम दूसरा कंपोनेंट का बात करते हैं तो बोलोगे मिक्स्ड इनकम, है ना, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम भी एक मेरा कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट मतलब क्या, जो भी हाउस होल्ड का इनकम आ रहा है, छोटे मोटे जो भी सारा जितना भी इनकम आ रहा है सब मेरा मिक्स्ड इनकम में आ जाएगा। चलो तीसरा अगर हम कंपोनेंट का बात करें तो बोलोगे सर रेंट भी तो हमको मिलता है, वो भी तो मेरा इनकम है, रेंट एंड रॉयल्टी भी तो मिल रहा है हमको, रॉयल्टी भी तो मिल रहा है। मान के चलो तुमने क्या ही किया, बुक ऑथर हो, बुक लिखे, तो कोई पब्लिशर तुमसे अप्रोच किया, बोला कि आपके बुक को हम छापेंगे, तो बदले में जो भी इनकम आएगा तो उसका कुछ पोर्शन आपको देंगे, दैट इज रॉयल्टी, ठीक है। मिक्स्ड इनकम, रेंट एंड रॉयल्टी। अब क्या ही होगा, बोलोगे सर हम कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हमको क्या ही मिल गया, कुछ इंटरेस्ट मिल गया, है ना, इंटरेस्ट मिल गया, ये चीज़ें हो गया। तो कितना ही कंपोनेंट हो गया, एक यहाँ से बन गया, दूसरा मिक्स्ड इनकम, तीसरा रेंट एंड रॉयल्टी, चौथा इंटरेस्ट। चलो पांचवा कंपोनेंट का बात करें तो ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट, है ना, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में देखोगे तो प्रॉफिट में तुमको बहुत बार क्या होगा, दो तीन कंपोनेंट यहाँ भी देखने को मिलेगा, जैसे डिविडेंड। डिविडेंड, तुम डिविडेंड कहाँ से दोगे, बोलोगे सर डिविडेंड जो देंगे हम आउट ऑफ प्रॉफिट से देंगे, ठीक है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट से ही तो देंगे। दूसरा अगर देख लो तो तुम बोलोगे सर कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स भी आउट ऑफ प्रॉफिट से ही जाएगा। चलो तीसरा अगर हम देखें तो बोलोगे सर रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, या फिर इसी को क्या ही बोलोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। चलो हम एक काम करते हैं, एक सेकेंड, है ना, हाँ अब विजिबल होगा आई होप। रिटेन अर्निंग या फिर बोलोगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अभी तक हमने शेयर होल्डर को नहीं बांटा है, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट देखो, ये इसलिए हमने लिखाया कि कभी कभी क्वेश्चन में तुमको डिविडेंड दे देगा, कॉर्पोरेट टैक्स देगा, तो डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड करके तुम कहाँ पहुँच जाओगे, प्रॉफिट पे, जो कि ये हमको लेना है। और कभी कभी क्वेश्चन में तुमको क्या ही मिलेगा, बोलो ऑपरेटिंग सरप्लस बोलेगा कि निकाल दो। चलो क्या ही बोलेगा, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का जब बात करेगा तो तुम क्या ही ले लोगे, देखो ये जो तीनों एग्रीगेट है मेरा, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, है ना, ये जो तीनों कंपोनेंट है क्या ही, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो बोलोगे रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी
रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। जब इन सारे चीज़ों को ऐड कर दोगे तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे, ऑपरेटिंग सरप्लस पे, है ना। तो ये मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। तो ये चीज़ें मेरा क्या ही था, नेशनल इनकम का। बस इतना ही चीज़ों का ध्यान रखना है तुमको। क्या क्या ऐड करना है हमको, बोलोगे सर हमको ऐड करना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा सर मिक्स्ड इनकम, तीसरा प्रॉफिट, चौथा रेंट एंड रॉयल्टी, पांचवा क्या ही हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये जब पांचों को ऐड करोगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, नेशनल इनकम पे। ठीक है, चलो तो इतना ही ध्यान रखना। और जब क्वेश्चन में तुमको ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल के दे देगा तो ये सारी चीज़ों को ऐड नहीं करना है हमको एनडीपी एट एफसी के लिए, जो मेरा कंपोनेंट बन रहा है ना। या तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोल दे या तो नेशनल इनकम, कुछ भी बोल दे, वहाँ जा सकते हैं। चलो इसी के बाद पे, इसके बाद देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ तुम लोग देख लो। और ये आज हम सॉल्व इसको नहीं करेंगे, तुम लोग का होमवर्क में रहेगा ये दोनों क्वेश्चन। इसको हम कल जरूर सॉल्व करेंगे। आज हम चाहते हैं जब चीज़ें तुम लोग देखो समझो तो पहले खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्या ही हो रहा है कि हम देख रहे हैं बहुत लोग नहीं बनाता, बोलता ठीक है सर कल कर लेंगे। तो ये सारा बना के क्या ही करोगे, कमेंट में आंसर लिखना, है ना, ताकि पता तो चले कि चीज़ें कितना समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। जरूर इसका लिखना कमेंट में आंसर क्या ही होगा। तो ये रहा क्वेश्चन, इसका देख लो क्वेश्चन, है ना। चलो क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, विजिबल है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ये क्वेश्चन डाल देंगे। ये रहा मेरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिए, गुड। दूसरा क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन यहां से स्क्रीनशॉट ले लो। ये दोनों क्वेश्चन हर हाल में बनना चाहिए और बना के कमेंट बॉक्स में लिखोगे। हम वेट करेंगे किससे किससे बना है। अगर तुम लोग मेरे से जुड़े हो तो हम चाहेंगे सीखो, है ना। तो साथ में बना के कमेंट बॉक्स में लिखोगे तभी तो मुझे भी लगेगा कि अरे चलो हम भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, कुछ तो फायदा हो रहा है। ठीक है, तो चल और इसके बना के करना, फिर कल हम लोग आएंगे। फिर इसके बाद जो है ना प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड हम लोग कर लेंगे। उसके बाद नेशनल इनकम मेरा कंप्लीट, और कंप्लीट होगा तो समझ लो 6 से 7 नंबर तुम एग्जाम में सिक्योर कर लिए। ठीक है, जब सिक्योर कर लोगे रिजल्ट आएगा तो आएंगे मिठाई खाने, खिलाना तुम लोग मिठाई, अच्छे से बोलना कि सर हाँ आप पढ़ाए थे, चीज़ें आ गया और हमने बहुत अच्छे से बनाया है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहो और गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो समय पे मिलता ही रहे। ठीक है, अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ो, और मिलते हम लोग कल। और साथ साथ अकाउंट्स का भी क्लास चल रहा है, अकाउंट्स भी चाहो तो तुम लोग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं कल।